फ्रेंड्स, अचार कई प्रकार के होते हैं, हम सब ने खाए हैं, पर आज मैं जो अचार बनाने वाली हूँ एकदम यूनिक अचार बनाने वाली हूँ। और ये जो अचार है वो सर्दियों के टाइम पे ही खाया जाता है और इससे कई सारे हमारे शरीर में फ़ायदे होते हैं। तो बहुत ही हेल्दी और यूनिक रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा, किचन स्क्रीन प्रतीक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। 2 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच बड़ी सौंफ ली है और 3 से 4 चम्मच यहाँ पे हम पीली वाली सरसों लेंगे। आज हल्दी और हरे वाले लहसुन का हम अचार बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा लहसुन कट करके लिया है और पीली और आंबा हलद जो आती है उसे हमने घिस के लिया है। आधा कप यहाँ पे हम सूखा लहसुन लेंगे और 12 से 15 कली लहसुन की हमने यहाँ पे पीस के ली है। तो बस ये सामग्री है। कुछ सामग्री है जो हम बाद में ऐड करेंगे, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सारे मसाले को अच्छे से भून लेना है। फ्रेंड, गैस की आंच जो है एकदम लो फ्लेम रखनी है हमें। तेज़ या मीडियम आंच पे हमें मसाले को नहीं भूनना है। बस यहाँ पे करना क्या है कि मसाले में जो मॉइस्चर है उसे हमें ख़त्म करना है, इसे ज़्यादा देर हमें भूनना नहीं है। तो बस इसी तरह से सारे मसाले को लो फ्लेम पे हम अच्छे से सेक लेंगे, ताकि क्या है कि उसमें थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पे हम जो सरसों ली थी पीली वाली उसे ऐड करेंगे और वापस से इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 सेकंड तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो बस बीच बीच में इस तरह से स्पैचुला चलाते रहना है और मसाले को अच्छे से भून लेना है। अब जो यहाँ पे हमने मेथी दाना लिया था उसे ऐड करेंगे। मेथी दाने को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसलिए हम इसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो बस इसी तरह से पैन गरम है तो सारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको धनिया दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम उंगलियों के बीच में दबाएंगे तो तुरंत से धनिया टूट जाता है, मतलब कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब एक प्लेट में निकालेंगे और इसे अच्छे से ठंडे होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद इसे हमें मिक्सी जार में पीस लेना है। तो इसी तरह से फैला के हम प्लेट में इसे रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब इसमें हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो आधा कप मैंने यहाँ पे घी लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम हल्दी और लहसुन का अचार बनाने वाले हैं। तो हल्दी की तासीर भी गर्म रहती है और लहसुन की तासीर भी गर्म रहती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे घी का उपयोग भी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने सूखा लहसुन लिया था तो उसे हमने घी में थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लिया है। तो बस इसी तरह से हमें कलर चाहिए ताकि इसका कच्चापन मुँह में ना आए। तो अब इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पे हमने जो हल्दी और लहसुन लिया था उसे भी हम घी के अंदर अच्छे से भून लेंगे। चलिए, यहाँ पे मैं आपको मेज़रमेंट भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वज़न में 300 ग्राम आंबा हलद ली थी। अगर बाउल से हम मेज़रमेंट करेंगे तो पीसने के बाद ये 2 बाउल होता है। और पीली वाली जो हल्दी है वो मैंने 100 ग्राम ली थी, यानी कि 1 बाउल होगा। तो बस इसी तरह का मेज़रमेंट है। हरा लहसुन जो हमने लिया है वो मैंने 350 ग्राम लिया है और उसका जो आगे वाला हिस्सा रहता है वाइट वाला उसे ही हमें कट करना है, पीछे की पत्तियां नहीं लेनी है। तो बस मीडियम फ्लेम पे दोनों हल्दी को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि उसमें से थोड़ा सा कच्चापन का जो टेस्ट रहता है वो निकल जाए। बस इसी तरह से हमें हल्दी को भूनना है। और फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ना बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर से खाएं और मेरा तो मानो तो सर्दियों में इसे अक्सर खाना ही चाहिए। यहाँ पे मैं 3 चम्मच जितना घी और ऐड करूँगी। घी जो है वो जिस तरह से हमें ज़रूरत रहेगी वो हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। तो हल्दी हमारी यहाँ पे अच्छे से भून चुकी है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी उसी कढ़ाई में हम वापस से 1 चम्मच जितना घी रखेंगे और जो लहसुन हमने लिया था उसे भून लेंगे। तो थोड़ा सा कच्चापन इसका निकल जाए उतना ही हमें भूनना है, यानी कि 10 या 20% जितना ही हमें इसे पकाना है, एकदम से गला नहीं देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहसुन का जो आगे का डंठल वाला पार्ट है वही हमने लिया है। जहाँ से पत्तियाँ शुरू होती है वो पार्ट हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है अचार में, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखें। देखिए, यहाँ पे लहसुन भी हमारा भून चुका है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को भूनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, हल्दी के लिए थोड़ा टाइम लगता है।
पर इसी तरह से हम दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और अब इसे हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और जो हरा वाला लहसुन और हल्दी है वो भी हमने भून ली है। देखिए मसाला हमारा जो हमने भून के रखा था पहले से वो ठंडा हो चुका है। तो आइए अब हम इसे मिक्सी जार में ले लेते हैं और अचार के लिए मसाला बना कर रेडी करते हैं। तो सारा जो मसाला हमने सूखा मसाला लिया था वो मिक्सी में ले लिया है। अब 2 चम्मच मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे और बस ये जो मसाले हैं वो अचार में हमें लगेंगे। तो इसे हम पीस कर रेडी कर लेते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला पीस कर रेडी हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। और देखिए बस ज़्यादा दरदरा नहीं रखना है, मैंने जिस तरह से आपको बताया उस तरह से इसे पीसना है। एकदम ना तो बारीक करना है ना तो इसे दरदरा रखना है। अब प्लेट को हम साइड में रखेंगे और वापस कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ा देंगे। तो जिस कढ़ाई में हमने लहसुन और हल्दी को भुना था उसी कढ़ाई में हम वापस ऑयल रखेंगे। तो ये जो ऑयल मैंने लिया है 1/3 कप जितना हम सरसों का ऑयल ऐड करेंगे और ½ कप जितना मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल या मूंगफली का तेल जो आता है उसे हम लेंगे। तो अभी इसे अच्छे से हमें खौलाना है। जब भी हम अचार बनाते हैं तो उसमें ऑयल को अच्छे से खौला के ही लेना है, तभी हमारे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। ना ही हमें इसे ठंडा रखना है और ना ही इसे हम गर्म करके फिर अचार में ऐड करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब तेल हमारा यहाँ पे अच्छे से खौल चुका है तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर लिया था और जो लहसुन हमने कूट के लिया था यानी कि पेस्ट बना के ली थी उसे हम ऑयल में ऐड करेंगे और लगातार चम्मच को चलाते रहेंगे। यानी कि हमारे लहसुन जो हमने ऐड किया था उसे हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसे भूनना है। तो चम्मच को अच्छे से चलाते रहेंगे। आधा चम्मच हींग ऐड करूँगी और 1 बाउल जितना हमने जो मसाला भून के लिया था अचार के लिए उसे हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने ध्यान रखना है वो एक बात ये है कि गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही हमें सारे मसाले को ऐड करना है। अब 1 चम्मच जितना हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स विनेगर थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि टोटल कितना हम इसमें ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे 1 चम्मच ऐड किया है और जो लहसुन की कली हमने भून के ली थी उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो हल्दी भून के ली थी तो हल्दी को और हरे वाले लहसुन को दोनों को हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो एकदम आसान रेसिपी है। और हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर से करें और आपका ढेर सारा प्यार मुझे इसी तरह देते रहे। और ऑल वाला जो बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जितने भी नए वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल में आए। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बातों बातों में हमने जो लहसुन और हल्दी को लिया था वो अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम अचार मसाला ऐड करेंगे। तो 3 चम्मच जितना मैं यहाँ पे अचार मसाला ऐड करूँगी और वापस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही हेल्दी हमारा अचार आज बनने वाला है। आई एम श्योर कि आपने ये वाला अचार कभी नहीं खाया होगा। हल्दी की हम सब्जी और सलाद सब ने खाया होगा, पर अचार आप पहली बार खाएंगे तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। यहाँ पे एक पतीला लिया है, उसमें 1/3 कप जितना हम घी ऐड करेंगे और ½ कप जितना मैं यहाँ पे ऑयल ऐड करूँगी। तो आप मूंगफली का तेल ले सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आप सरसों का ऑयल, रिफाइंड ऑयल या घी इसमें से किसी को भी स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, पर मेरा मानोगे तो हल्दी का और लहसुन का अचार है तो सरसों का ऑयल और रिफाइंड ऑयल इसमें से आप किसी को भी स्किप करें, पर घी इसमें कंपलसरी ऐड करें ताकि इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। तो इसकी वजह से मैं आपको इसमें घी ऐड करने के लिए बोलूँगी। तो यहाँ पे हमने घी और ऑयल जो लिया था वो अच्छे से गर्म कर लिया था और वापस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो अचार है उसमें हमें घी और ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे विनेगर पहले ऐड किया था, अब 2 चम्मच जितना हम विनेगर वापस ऐड करेंगे। टोटल हम यहाँ पे 3 चम्मच जितना विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर ऐड करने का क्या मतलब होता है, तो ये है कि यहाँ पे जो हम अचार बनाने वाले हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है।
और थोड़ा सा खट्टापन भी इसमें आएगा। तो इसकी वजह से हमें विनेगर इसमें ज़रूर से ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा अचार बनके रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम ऑफ करके हम कढ़ाई को साइड में रखेंगे। अब लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं बाद में आपको बताऊंगी, तो वो ये है कि यहाँ पे 2 चम्मच अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ से अचार मीठा नहीं होता है, पर थोड़ा सा टेस्ट बैलेंस होता है। तो बस इसमें 2 चम्मच जितना गुड़ ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने 8 से 9 जितना खजूर लिया है। तो अक्सर सर्दियों में हमें हरी वाली जो हल्दी होती है, लहसुन होता है हरा वाला और खजूर है, ये कुछ चीज़ें हैं वो हमें खानी चाहिए। तो 4 महीना आप ये चीज़ खाओगे और पूरे साल ये आपके शरीर को गुण देता है। तो ज़रूर से इसे बनाइए, ज़रूर से खाइए। यहाँ पे मैंने आंबा हलद और पीली वाली हलद दोनों ऐड की है। आंबा हलद से क्या होता है कि वो कच्ची कैरी रहती है, उसका टेस्ट देता है, तो इसलिए मैंने दोनों हल्दी मिक्स की है। अगर आपके पास कोई एक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अच्छे से मिक्स करने के बाद अचार हमारा बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने कांच के जार में इसे भर लिया है और थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बाउल में भी रखा है अचार। तो देखिए, बस इसी तरह से हमें रखना है। अगर आपको अचार लंबे टाइम तक रखना है तो फिर जो अचार है उसके ऊपर तेल की परत होनी चाहिए, तभी हमारा अचार है वो ख़राब नहीं होता है। तो ये बात आप ज़रूर से ध्यान में रखें। अगर आपको फ्रेश बना के खाना है हफ्ता 10 दिन के लिए तो इतना ऑयल या घी इनफ है, पर अगर आपको लंबे टाइम तक इसे रखना है तो हमेशा अचार के ऊपर तेल की परत होनी चाहिए, तभी हमारा अचार अच्छे से सेफ रहता है। तो खाना बनाने में ये ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है, तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खाना हम बना के खा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो ऑयल ऐड किया था, तो अचार के अंदर आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से चम्मच को घुमा रही हूँ। तो इसी तरह से चम्मच को हमें अंदर घुमाते रहना है, ताकि जो हमने ऑयल रखा था वो पूरा अंदर से मिक्स हो जाए। और देखिए, यहाँ पे मैं चम्मच दबा के देख रही हूँ तो ऑयल हमारा पूरा आ रहा है चम्मच में। तो बस इसी तरह से हमें ऑयल और घी को अचार के अंदर रखना है, एकदम सूखा नहीं रखना है, नहीं तो अचार अपना ख़राब हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा हेल्दी, टेस्टी, एकदम डिलीशियस अचार बन के रेडी है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसे घर पे ज़रूर से ट्राई करें। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। फ्रेंड्स, हल्दी का और लहसुन का अचार आपने पहली बार देखा होगा और ज़रूर से इसे बना के ट्राई करना, तो मुझे भी खुशी होगी। और ये जो है अचार, उसमें मैंने घी ऐड किया है। आज तक आपने देखा होगा कि अचार में कभी भी कोई घी ऐड नहीं करता है, तो उसकी जो गर्म तासीर होती है वो बैलेंस रहती है। तो मैं प्रतीक्षा फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और आसान और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।